मिलिट्रीज तो कुछ और नहीं करती। इंडियन मिलिट्री वही करती है जो उसको सियासतदान कहते हैं भैया। बात कि आपने कश्मीर की ज़मीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए। मैं लाहौर से आ रहा हूँ तो मैंने भी देखा रावी तो आमतौर पर सूखा ही रहता है। चिनाब में निस्बतन पानी की सतह बेहतर है, लेकिन झेलम में बिल्कुल ही नहीं है। बात कि आपने कश्मीर की ज़मीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां रगड़ते हुए या आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। पूरे पाकिस्तान में जो डैम्स हैं छोटे और बड़े मिलाकर 183 डैम्स के करीब है। जो पाकिस्तान में 183 डैम्स हैं, इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। सिर्फ हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इन पर ही कुछ 40। पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगे। ठीक है ना जी। 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी। एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है? एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने, जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। समझ गए आप बात? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। क्या करें? तैयारी पकड़ें। और वो तैयारी क्या है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। समझ रहे हैं आप बात? बदला लेना है पाकिस्तान से। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया कि हम सीज फायर कर दिया। अपनी आवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया? एयरफोर्स वो चल रही है। जो अगले दिन इंडिया के सीडीएस ने बात की थी ना, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इंडियन मीडिया ने टारगेट किया इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसकी एक लॉजिक है। जो मिलिट्रीज होती है ना, वो वही करती हैं जो उनको सियासतदान कहते हैं। मिलिट्रीज तो कुछ और नहीं करती। इंडियन मिलिट्री वही करती है जो उसको सियासतदान कहते हैं भैया। इंडियन मिलिट्री कुछ और नहीं करती। इंडियन एयरफोर्स कुछ और नहीं करती। इंडियन नेवी कुछ और नहीं करती। इसको अंडरस्टैंड करें। तो जिस तरह इंडियन सीडीएस को टारगेट किया गया, दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच मैनी पीपल मे बी एक्सपेक्टिंग। कुछ लोग ऐसे, अच्छा नहीं था वो। बहरहाल, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे जहाज उस तरह नहीं थे, हमने 2 दिन जहाज उड़ाए नहीं, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिस एंड दैट, यू नो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खामोशी का इख्तियार किया। ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो उन्होंने इंडियन ने कहा ना कि इंडियन एयर चीफ ने कहा, सीडीएस ने सॉरी कहा कि जनाब हम तो जहाज जो है वो 2 दिन उड़ाए नहीं। तो मीडिया में एक बना कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम हैं कहाँ पे। ये क्या कर दिया पाकिस्तान, इंडिया के सीडीएस ने? समझ रहे हैं आप बात? ये क्या कर दिया है?
ये उन्होंने क्या कर दिया, दिस इज व्हाट इज सेड। सो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी बात को खींचते हैं, और बात को खींचना क्या है कि अपने लोगों को बताएं, डायरेक्शन बदलें, नैरेटिव बदलें। राइट नाउ द एंटायर जो डिस्कोर्स इंडिया के अंदर है, दैट इज टू चेंज द नैरेटिव। नैरेटिव बदलने का डिस्कोर्स चल रहा है, समझ रहे हैं आप बात को? और वो जारी बात है, उसके ऊपर इट विल टेक सम टाइम। ये कोई इतना आसान चीज नहीं है, ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है, उसके ऊपर वक्त लगता है ना।